गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन एनआर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स उसका ब्रेन टीजर का फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स ब्रेन टीजर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट बी, उसका पार्ट ए। देखिए इसमें यहाँ पर ए पार्ट में दिया है, फाइंड द एवरेज ऑफ द रैशनल नंबर्स 4/5, 2/3 एंड 5/6। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पर 3 रैशनल नंबर्स दिए हैं, आपको उनका एवरेज निकालना है। तो देखिए एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, आपको कितने भी नंबर दिए हों, बेशक 2 नंबर दिए हों, 3 नंबर दिए हों, 4 नंबर दिए हों, जितने भी नंबर दिए हों, देखिए यहाँ पर आपको कितने नंबर दिए हैं, 3। तो उन तीनों नंबर को आप लिखेंगे और उनके बीच में प्लस का साइन पुट करेंगे। ठीक है जी, ये तरीका होता है एवरेज निकालने का रैशनल नंबर्स का। अगर यहाँ पर 2 नंबर हैं तो 2 बार प्लस का दो नंबर लिखकर उनके बीच में प्लस का साइन पुट करेंगे। अगर 4 नंबर है तो 4 नंबर लिख के उनके बीच में प्लस का साइन पुट करेंगे। और इसके बाद क्या होता है, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है जी, 3 से क्यों डिवाइड किया मैंने इसको, क्योंकि ये कितने रैशनल नंबर्स है, 1 2 3, क्योंकि ये 3 रैशनल नंबर है इसलिए मैंने इसको 3 से डिवाइड किया। अब देखिए यहाँ पर तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों गिवन है, और ये जो अपोन का साइन इक्वल टू यहाँ पर आया ना, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो मैं इसके नीचे डिनोमिनेटर टेक 1 एज डिनोमिनेटर ऑफ 3। ठीक है, 3 का डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 को ले लेती हूँ। अब क्या करना होगा हमें, रैशनल नंबर निकालने का तरीका क्या होता है। अब इसको इस तरीके से सोल्व कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, 4/5, 2/3 प्लस 5/6 ये लिखेंगे। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल मतलब, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 3 था वो न्यूमरेटर बन गया, और न्यूमरेटर 3 था वो डिनोमिनेटर 1 था वो न्यूमरेटर बन गया। इसका मतलब क्या है, अपोन का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये नंबर डिवाइड में है, तो डिवाइड में होते हैं तो कैसे चले जाते हैं, मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, तो मल्टीप्लाई में चला गया। आप ये स्टेप करने की बजाय डायरेक्ट ये स्टेप भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि 1/3 कैसे आया। आप डायरेक्ट ये स्टेप भी करेंगे, अगर ये स्टेप नहीं भी करेंगे, स्किप कर देंगे, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि जितने भी आपको रैशनल नंबर दिए हैं वो सब रैशनल नंबर प्लस कीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन जितने भी रैशनल नंबर है उससे। अगर 3 है तो 3 से 1/3, 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5, 6 है तो 1/6, 2 है तो 1/2। ठीक है, इज इट क्लियर। अब देखिए उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हम इन 3 रैशनल नंबर को ऐड तो कर नहीं सकते, इनको हम ऐड कब कर सकते थे, इनको ऐड हम तब कर सकते थे जब इनका डिनोमिनेटर सेम होता, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, अलग है। इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका डिनोमिनेटर 6 है। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या होती है, आपको क्या करना पड़ेगा, टेक एलसीएम। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका लेना पड़ेगा, ऑफ ये जो डिनोमिनेटर दिए हैं 5, 3 एंड 6, इनका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर लेते हैं, मैंने लिखा 5, 3, 6। सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे टेबल से 2 से डिवाइड होगा। क्या डिवाइड होगा 2 से, 6, 2 3 6। उसके बाद इन तीनों नंबर्स में से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 3, 3 1 3। अब बच्चा 5 डिवाइड होगा, 5 1 5, 5 1 ये तो ऑलरेडी 1 है तो 5 1 5। अल्टीमेटली हमें लास्ट में मैंने बताया था 1 बनाना होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा एलसीएम यानी कि कितना आ गया बेटा, एलसीएम क्या होता है, ये इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 × 5, तो 2 3 6, 6 5 30, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया, 30। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम क्या आया है, यहाँ पर 30 आया है, क्योंकि ब्रैकेट लगा है इससे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। जब इससे हम एक नंबर बना लेंगे तब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। ठीक है जी, अब यहाँ पर 30 आ गया। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया था, ये जो 30 है ये डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करना है। 5 के टेबल में 30 कब आता है, 6 पर आता है, तो 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 5 के ऊपर जो न्यूमरेटर है वो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर 3 के टेबल में 30 कब आता है, 10 पर आता है, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के न्यूमरेटर से, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। 6 के टेबल में 30 कब आता है, 5 पर आता है, 6 5 30, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसका न्यूमरेटर लिख देंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 1/3 तो यहाँ पर चल ही रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 6 4 कितना होता है, 24 प्लस
10 टू सा कितना होता है 20 प्लस 5 5 सा कितना होता है 25। ठीक है बेटा, अपॉन में क्या है यहाँ पर 30 और मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन तो एज इट इज हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे। वंस प्लेस में जो डिजिट है उनको मैं ऐड कर लूंगी। 5 0 4 क्या होगा 9, 2 2 2 क्या होगा 6 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे जो भी कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। ऐसे क्रॉस में, क्यों मल्टीप्लाई का साइन है, क्रॉस में भी कैंसिल हो सकता है और ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया 23 अपॉन में 30। न्यूमरेटर में क्या बचा 23 मल्टीप्लाई बाय 1, ये क्या होगा 23, और यहाँ क्या बचा 30 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या होगा 30। अब इसको, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको हम और ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या है, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकता। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, दिस इज आर आंसर या सॉल्यूशन। ठीक है, ओके बेटा। उसके बाद मूव करते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, हाउ विल यू राइट 12 अपॉन माइनस 18 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 12 अपॉन माइनस 18। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या चीज करनी होती है हमें, जो डिनोमिनेटर माइनस का उसको पॉजिटिव बनाना है नेगेटिव से। उसके लिए क्या किया मैंने, माइनस के साइन को मैं न्यूमिनेटर के आगे ले गई। ठीक है, ये मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी। उसके बाद क्या करना है हमें, अब क्या ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, क्योंकि अभी भी ये कैंसिल होगा। तो इसको कैंसिल करते हैं। देखिए 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, कितना आ गया -6 अपॉन 9। क्या ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी भी 3 के टेबल से कैंसिल होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो क्या आ गया -2/3। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि अब ये कैंसिल नहीं होगा। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया ए और बी। अब इसके सी पार्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। अगर मुझे कोई भी दो रैशनल नंबर्स दिए उनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे। देखिए बेटा, एक मैं आपको इजी मेथड बताती हूँ। ये नंबर लाइन है, ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर 0 है। सपोज कीजिए यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1 के बीच में मैंने 4 कट लगा दिए। तो 4 कट है, क्योंकि यहाँ 0 से लेके 1 तक कितना डिस्टेंस है, कितनी बार इसने जंप किया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। यानी कि यहाँ पर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, यानी 1 यहाँ पर आया। और इसी तरीके से यहाँ पर होगा -1, -2, -3, -4, -5। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा रही हूँ। इसके नीचे 5 लिख देंगे। ये तो हो गया 0, ये कैंसिल हुआ, ये हो गया -1। ठीक है बेटा, अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर भी इसने ऐसे करके जंप किया। आप एक सिंपल सी चीज देखिए, 0 से लेके 1 तक जाने के लिए, 0 से लेके 1 तक जाने के लिए इसके बीच में कितने रैशनल नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4। 0 से 1 तक जाने के लिए इसके बीच में 4 रैशनल नंबर आ रहे हैं, 4। अब 1/5 और 2/5 के बीच में भी कितने रैशनल नंबर निकल सकते हैं, 2/5 3/5 के भी। आप ये देखिए 0 से 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकल सकते हैं। अभी तो मैंने इसका जो डिस्टेंस है, जो इसको जंप करा है 5 टाइम्स। अगर सपोज कीजिए मैं इसको 1000 टाइम्स जंप करा दूं, इसको 10,000 टाइम्स जंप करा दूं 0 से 1 तक के लिए। बेसिकली क्या होता है, 0 से 1 के लिए ये नहीं होता है कि 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि यूनिट कितनी है। आप 1000 को भी 1 यूनिट ले सकते हैं, आप 10,000 जंप कराने को भी 1 यूनिट ले सकते हैं। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। तो कितने रैशनल नंबर हमें निकालने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं बिटवीन 1 and 5। इस तरीके से हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके 5 के बीच में अगर मैं इसको 1000 टाइम या 10,000 टाइम जंप करा दूं तो सोचिए कितने रैशनल नंबर निकल जाएंगे। मैं 1 लाख टाइम जंप करा दूं तो कितने रैशनल नंबर निकल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे काउंटिंग को हम काउंट नहीं कर सकते टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी होता है, उसी तरीके से कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, ऑन द नंबर लाइन द रैशनल नंबर -5/7 लाइज ऑन विच साइड ऑफ 0। अब यहाँ पर बोल रहे हैं नंबर लाइन पर, देखिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है,
2 है, 3 है। इधर मतलब मेरे कहने का मतलब इधर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। -1 है, -2 है, -3 है। इसका मतलब इधर सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सारे नेगेटिव नंबर है। और इधर ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए मैं पॉजिटिव के लिए लिखा है +VE, और ये नेगेटिव के लिखा है -VE। ये इसको पॉजिटिव को डिनोट करता है और ये माइनस को डिनोट करता है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर, ये एक नंबर लाइन है, इसके ऊपर -5/7 कहाँ पर लाई करेगा। तो कहाँ लाई करेगा, देखिए क्या ये पहली बात तो आपको ये देखना है, माइनस ऊपर है और माइनस नीचे, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो ये नंबर तो पॉजिटिव बन गया। और पॉजिटिव नंबर हमारे कहाँ राइट लाई करते हैं नंबर लाइन पर, राइट में। और लेफ्ट में कौन से नंबर लाई करते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स लाई करते हैं राइट हैंड साइड में 0 के, और नेगेटिव इंटीजर्स लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये पॉजिटिव है, तो इसलिए कहां पर लाई करेगा, क्या लिखेंगे आप, राइट। आंसर ठीक है, ये राइट में लाई करेगा। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है आपको अच्छे तरीके से। राइट साइड लिख दीजिएगा आप, राइट साइड में लाई करेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद लास्ट पार्ट देख लीजिए, ई पार्ट। एक्सप्रेस -7/-8 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 40। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी हूँ। बेसिकली देखिए, ब्रेन टीजर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आप ऑलरेडी सब वर्कशीट्स में कर चुके हैं। ब्रेन टीजर बनाने का पर्पस यही होता है कि एग्जाम में अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप पूरी वर्कशीट नहीं करके देख पा रहे हैं, तो आप ब्रेन टीजर कर लीजिए। उसमें हर वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होंगे। ठीक है, -7/8 -8 यहाँ पर दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसको आपको क्या कह रहा है, इसका डिनोमिनेटर आपको 40 बनाना है। ये क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ ऑलरेडी वर्कशीट में, कि आपको न्यूमिनेटर को चेंज करना हो, डिनोमिनेटर। यहाँ पर क्या हमें एक रैशनल नंबर दिया -7/-8, और ये बोल रहे हैं इसके डिनोमिनेटर को 40 बनाना है। तो देखिए, अब मैं 8 को ऐसे किस, माइनस के साइन को तो भी आप छोड़ ही दीजिए, 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 40 बन जाए। तो ये कैसे पता लगेगा, मैंने क्या बताया था, इसी 8 से 40 को डिवाइड कर दो, 8 5 40। और दूसरी चीज मल्टीप्लाई करना है, कैसे पता लगा, क्योंकि देखो मुझे छोटा नंबर दिया और मुझे बड़ा नंबर बनाना है। जब छोटा नंबर दिया हो उसको बड़े नंबर में चेंज करना हो, तो ऑब्वियसली हम छोटे को बड़ा कर सकते हैं, बड़े को छोटा नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो 8 को हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन क्या 5 से मल्टीप्लाई करके 40 बनेगा, क्योंकि यहाँ तो -8 दिया, तो क्या करना पड़ेगा, -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि नीचे मैं -5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ऊपर भी मैं -5 से मल्टीप्लाई कर ये थोड़ा चिपक गया, इसको मैं इधर करके लिख देती हूँ। ये मल्टीप्लाई का साइन है -5। ठीक है जी, तो 8 5 40 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी 7 5 35 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो मुझे यही दिखाना था कि डिनोमिनेटर को मुझे 40 करके दिखाना था, मैंने दिखा दिया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस। थैंक यू बेटा।